जैसे कि राधे राधे। देखो लास्ट हमने इसका क्वेश्चन नंबर डिस्कशन किया था 1 और 2। देखो एक्सरसाइज कौन सी चली थी अपने 3.3। अब अपने आज डिस्कशन करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दे रखा व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर्स लाइन बिलो। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में इसमें नंबर लाइन दे रखी है और बोला गया है कि ये जो लेटर आ रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करे, कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो देखो सबसे पहले लेटर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। सबसे पहले लेटर कौन सा आ रहा है, ए। तो ये लेटर ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो इधर इसमें लेटर ए देखो यहां से भी इसमें एक वन आ रहा है नंबर, यहाँ भी एक वन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अपने इसको कैसे लिखेंगे, 6.4 प्लस। देखो ये नंबर 6.4 के बाद आ रहा है तो हमने यहाँ पर लिखा 6.4 प्लस। अब देखो 6.4 और 6.5 में डिफरेंस कितना है, 0.1 का। कितने का डिफरेंस है, 0.1। अब ये 0.1 क्या हो रहा है, अपॉन में 2। देखो हाफ है ये, यहाँ पर ये दोनों का मिड पॉइंट में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, हाफ। जब अपने इस पॉइंट को हटाएंगे अपॉन में क्या आ जाएगा, 20। तो देखो 6.4 प्लस कितना हो जाएगा, 1/20। देखो किसी भी नंबर को इजीली सॉल्व तभी कर सकते हैं जब नीचे डिवाइड में 10 आ जाए, 100 आ जाए या 1000 आ जाए। तो देखो इसको अपने 10 तो नहीं बना सकते यहाँ पर, तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। तो जब आपने मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, 25 जा 100। तो इसको अपने ये लिख सकते हैं 6.4 प्लस 5/100। तो जब नीचे डिवाइड में 2 जीरो आ रहे हैं तो हमें लास्ट से 2 नंबर के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। तो 6.4 प्लस क्या आ जाएगा, 0.05। और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, देखो ये मैं लास्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि डेसिमल को प्लस कैसे करना है। तो यहाँ पर जब आपने प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.45। कितना आ जाएगा आंसर, 6.45। ठीक है, देखो 4 के बाद अपने यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। अब जब जीरो लगाएंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ 40, यहाँ पॉइंट के बाद है 05, तो 40 प्लस 5 45। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.45। एज इट इज अगर हमें देखना है कि लेटर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो लेटर बी रिप्रेजेंट। तो अब आप यहां पर ये चीज देखोगे, यहां पर अपने क्या चीज देखेंगे कि ये जो लेटर बी आ रहा है, देखो मिड पॉइंट आ रहा है, ये भी यहां से जितना डिफरेंस है यहां से भी उतना ही डिफरेंस है, तो ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसको भी अपने क्या लिखेंगे, 6.5 प्लस 0.1/2। तो ये सेम ही ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0.1/2 0.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 6.5 प्लस 0.05। तो इन दोनों को जब अपने प्लस करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 6.55। क्या आंसर आएगा अपने पास, 6.55। अब देखो लेटर सी, लेटर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो लेटर सी के लिए अपने यहाँ देखते हैं 1 2 3 और 4। कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर, 4 पार्ट्स। तो 6.5 से 6.6 कितना बढ़ रहा है, ये 0.1। कितना बढ़ रहा है, 0.1। और ये 0.1 कितना पार्ट है, अपॉन में 4। तो देखो 6.5 प्लस 0.1/4। इस पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 10, 1/40। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करवा दूं, 25 से, तो देखो 25 4 जा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। और जैसे ही जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1000। कितना आएगा, 1000। तो यहाँ आपने ये लिखेंगे 6.5 प्लस 25 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1000। तो 6.5 प्लस 0.025। और जब इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 के बाद अपने क्या लगा सकते हैं, 6.500 प्लस 0.025। तो 500 में 25 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 525। तो आंसर आ जाएगा 6.525। क्या आंसर आ जाएगा, 6.525। तो देखो जब यहाँ मिड पॉइंट में आया तो हमने सीधा अपॉन में क्या कर दिया, 2, हाफ हाफ किया, इसको सॉल्व कर लिया। ये सी है जो इस नंबर के पास आ रहा है, तो हमने यहाँ पर पार्ट्स देखे, टोटल पार्ट्स कितने थे, 4। तो 0.1/4। इस पॉइंट को हमने रिमूव किया तो नीचे क्या आ गया, 0। अब 40 है, 40 को मैं 100 नहीं बना सकता, तो मैं क्या बनाऊंगा, 1000 बनाऊंगा। तो 1000 बनाने के लिए 40 की मल्टीप्लाई किससे करवा दी, 25 से। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई मेरी किससे होगी, 25 से। तो 25 मल्टीप्लाई 40, ये कितना हो गया, 1000। 25/1000 कितना आ जाएगा, 0.025। और जब अपने प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 6.525।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ये क्वेश्चन में आपको बेसिक में समझा चुका होगी, जब भी अपने पास पॉइंट के बाद डिजिट आ जाए ना, तो इन डिजिट को अगर आपने बैलेंस कर लेना तो आप इजीली बस सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, अब यहाँ दो डिजिट आ रहे हैं, तो इन सब में अपने लास्ट में 0 लगा सकते हैं। देखो 0 लगाने के बाद भी नंबर में कुछ चेंज नहीं आने वाला, ये नंबर सेम वही रहेगा। तो देखो हमने 0 लगा लिया, अब आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, कि यहाँ लिखा है 11.010 और यहाँ लिखा है 11.100, तो कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, ग्रेटेस्ट नंबर से हमें कहाँ शिफ्ट होना है, स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ। तो देखो यहाँ पर अपने लिखेंगे 11.100, इससे छोटा नंबर आ जाएगा 11.010। अब देखो इन तीनों नंबर में आपस में टक्कर होगी, 1 पॉइंट, यहाँ भी 1 पॉइंट और यहाँ भी कितना आ रहा है 1 पॉइंट, तो ये 11, ये 101 और ये क्या है 10, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 1.101। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 1.011 और फिर कितना आ जाएगा 1.010। तो देखो इसको आप तभी इजीली कर पाओगे जब अपने पॉइंट के बाद डिजिट है जो बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ देखो सब में 2 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है, यहाँ 500, 600, 700, 400 और 600, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 2.768, क्या आ जाएगा 2.768। फिर देखो यहाँ भी 600 है, यहाँ भी 600, अब थोड़ा और आगे जाना है, यहाँ 75 और यहाँ कितना है 98, तो नंबर कौन सा ग्रेटेस्ट होगा 2.698। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो, ये नंबर हमने यूज कर लिया, ये नंबर यूज कर लिया, अब नंबर कौन सा रहेगा ये 3, तो 2.675, 2.675। इसके बाद नंबर आ जाएगा 2.567 और नंबर हो जाएगा 2.499। देखो बस आपने जैसे ही पॉइंट को बैलेंस कर लिया, अब आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। अब यहाँ 4.678, 4 4 4 और 4, तो नंबर समय सेम आ रहा है। अब हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट का कंपैरिजन करना है, तो देखो 600, 500, 600, 600 और 600, तो 600 का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4.678 जी। उसके बाद देखो 4 पॉइंट कौन सा आ जाएगा 666। अब इसके बाद नंबर कौन सा हो जाएगा 656। फिर नंबर आ जाएगा 4.600 और लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 4.595, क्या आएगा 4.595। एज इट इज यहाँ देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, तो यहां भी अपने क्या लगा लेंगे 0 0। अब देखो 33 नंबर सब में आ रहा है सेम, 33 के बाद नंबर कितना है 130, 310, 331, 313, तो नंबर पहले कौन सा आएगा 33.331। उसके बाद नंबर आ जाएगा देखो 33.313, क्या आएगा नंबर 33.313 मीटर। अब देखो ये 331 आ गया नंबर, नेक्स्ट नंबर आ गया 313। अब देखो 313 के बाद नंबर आएगा 33.310 मीटर, 310 मीटर। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 33.133 मीटर, क्या आएगा 33.133 मीटर। और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 33.130 मीटर। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है कि पॉइंट के बाद जो जितने भी डिजिट आ रहे हैं सबको बैलेंस करो। अगर 3 डिजिट में नंबर जा रहा है हाईएस्ट, तो सबको 3 डिजिट में ले आओ। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बस मैंने आपको बताया था, यहाँ मिड में आ रहा है तो हाफ, और जब साइड में इधर ही आ रहा है इसके पास, तो अपने को देखना है टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने देखो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।